एवरीवन, दिस इज पीयूष कुमार सिन्हा। वेलकम आवर चैनल द क्यूब गाइड। और ये आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक में बात करेंगे, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में से लगभग हम आप लोग को बहुत पहले भी फार्मूला और क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में है। तो आज हम लोग टिग्नोमेट्री का ही एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का 8.2, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये इस पर हम लोग पहले फार्मूला हम आप लोग को बता देते हैं। क्या इसका साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का क्या वैल्यू होता है। तो चलिए देखिए। तो साइन 0 का आपका वैल्यू होता है, आपका 0 हो जाता है। साइन 0 का वैल्यू 0 है। साइन 0 थीटा का वैल्यू 0 होता है। फिर साइन 30 का होता है आपका 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2। और साइन 60 का होता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। और जस्ट कॉस थीटा में इसका क्या रहता है, पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है साइन थीटा का। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है, √3/2 हो जाएगा। ये आपका 1/√2 ही होगा। और ये आपका क्या हो जाता है 1/2। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। और ये जब tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला पहले भी आप लोगों को बताएं कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो ये हम लोग उस तरीका से भी करेंगे, तो ये 0/1 करेंगे तो आपका 0 आएगा। और ये इधर से भी करिएगा तो आपका √3/1 अगर करे, एक एग्जाम्पल आप लोग को हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1/√2 है और यहाँ से ऐसे करके √3/2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपका ऊपर चला जाता है 1/2 इंटू ये √3/2 है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो कट जाएगा पूरा 2, तो बचा क्या 1/√3। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीका से भी फार्मूला निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√3। जस्ट उसी तरीका से tan थीटा का यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे तो मतलब tan 45 का भी होता है 1। और tan 60 का वैल्यू होता है √3। और tan 90 का जो होता है 1/0 अगर करिएगा तो कोई आंसर तो आएगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉट डिफाइन लिखते हैं। नॉट डिफाइन का साइन ऐसे हम लोग ये करते हैं। यहाँ पे बहुत जगह आपको नॉट डिफाइन अच्छे से लिखा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ पे कॉसेक का जो वैल्यू है आपका, यहाँ पे कॉसेक 0 का आपका इन्फिनिटी हो जाता है। और यहाँ कॉस 30 का आपका 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 का आपका यहाँ पे √2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका √3/कॉसेक 90 का हो जाता है। और ये आपका 1 हो जाएगा बस। और यहाँ पे आपका सेक 0 का आपका 1 हो जाएगा। सेक 30 का आपका √3/2 हो जाएगा। सेक 45 का √2 होता है। और सेक 60 का 2। और सेक 90 का आपका 0 होता है। और कॉट 0 डिग्री सेल्सियस का, कॉट 0 डिग्री का आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। कॉट फिर आपका 30 डिग्री का हो जाता है √3। कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। और कॉट 60 का वैल्यू आपका होता है 1/√3। और कॉट 90 का वैल्यू आपका 0 होता है। ये इसी पूरे जितने भी क्वेश्चन है उसी पे आपका पूरा एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन बनेगा। और अभी हम लोग एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी 8.1 में। ठीक, हम लोग देखेंगे जिस क्वेश्चन में। तो साइन 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2। और साइन कॉस 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। और कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग ये करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3² 4 प्लस 1/4। इसको अगर स्क्वायर से ये करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इजी क्वेश्चन में 4 3 प्लस 1 4/4 1 आपका आंसर आएगा। तो ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका 4 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम tan 45 का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, जो हम आपको अभी फॉर्मूला पे ही बताए थे। कॉट 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2। और यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है। तो
बस इसी तीनों चीज़ को हम लोग यहाँ पे आपको पुट करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 2 tan स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो ये आपका √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो ये आपका √3/2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये आपका 2 × 1 प्लस यहाँ पे आपका √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर से ये क्या हो जाता है, रूट कट जाएगा, तो ये आपको तो 3 ही हो जाएगा, प्लस लेकिन ये जो होगा 2 जो होगा आपको वो 4 हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे है आपका माइनस, बस सेम यहाँ पे भी उसी कंडीशन है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट से कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका 3 और ये आपका बचेगा 4। ठीक है, तो ये आपका प्लस में एक √3/4 और ये माइनस में 3/4 है, तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका 2 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में cos 45 का आपका होता है 1/√2 प्लस sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का आपका होता है 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/√2 बाई, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेना होगा, √3 2 प्लस √3। ठीक है, 1/√2, ये आपका क्या होगा, जस्ट जो होता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका √3 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √3, अच्छा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये आपका 2/√3 होगा, यहाँ से हम रेसिप्रोकल 2/√3, यहाँ से हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, देखिएगा √2 1/√2 √3, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √3 प्लस 1, 1 प्लस √3 है, 2 √3 प्लस 1, कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसके लिए चेंज किए क्योंकि आगे जाके इससे ही रैशनलाइज करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा √3/2√2 इंटू √3 प्लस 1। इस टाइप का टर्म आपका जब भी आएगा तो साफ देख लीजिएगा, √3 प्लस 1 इस टाइप का 2 टर्म है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साफ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा ही। देखिएगा रैशनलाइज करते हैं, √3 √2 √3 प्लस 1, रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज में जस्ट यहाँ पे √3 प्लस 1 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, -1। देखिएगा यहाँ पे रैशनलाइज ये करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा √3 -1 बाई, ये आपका 2√2 हो जाएगा, और ये देख रहे √3 प्लस 1 है, ये √3 -1 है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में आ रहा है, जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, a प्लस बी a माइनस बी, इस फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी के टर्म में ये आपका ये हो जाएगा, टूट जाएगा, तो √3 प्लस 1 है, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 -1
बाय 2√2। ये आपको √3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आपका बचेगा 3 - 1। तो √3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 - √3 और ये आपको हो जाएगा 2√2 इंटू 2। तो ये आपका हो जाएगा 3 - √3 बाई 4√2। यही आपका आंसर होगा। तो आगे का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपको पार्ट 5 में हम आप लोगों को समझाएंगे। और आगे का जितना भी इस वीडियो को आप लोग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये पहुँचाइएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 आपको शो करना है। तो tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, तो यहाँ पर tan 42 की जगह हम लोग tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये जो फार्मूला है उसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 42 की जगह ये आपका कॉट 48 डिग्री हो जाएगा इक्वल इंटू tan 67 में हम लोग उसको पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 48 इंटू कॉट 23 डिग्री। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आप लोग एक और फार्मूला यहाँ पे देखिएगा। तो पहले तो हम लोग इसको tan 48 tan 23 डिग्री, अब यहाँ पे cot 48 है। तो एक फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट वीडियो में ही फार्मूला में आप लोग को बताए थे। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, या फिर tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे cot 48 डिग्री है तो cot 48 डिग्री की जगह हम लोग 1 बाई tan 48 डिग्री लिख सकते हैं। 1 बाई tan 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री में भी हम लोग 1 बाई tan 23 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये मल्टीप्लीकेशन मतलब tan 23 से tan 23 कैंसिल हो जाएगा, tan 48 से tan 48 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, जो आपको हमको प्रूफ करना था। तो ये आपका LHS इक्वल टू RHS सॉल्व हो गया। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका। ये tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज ए एक्यूट एंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में आपको a का वैल्यू फाइंड करने बोला है और यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही फार्मूला आप लोगों को बताए भी थे, यूज कर सकते हैं। आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसी वाला फार्मूला में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इसको रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो tan 2a के जगह हम लोग कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है। तब क्या होगा, ये कॉट से कॉट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है। ये कॉट से कॉट कैंसिल होने के बाद ये क्या बचेगा आपका 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। जो डिग्री वाला है उसको एक तरफ ले जाते हैं और जो है a जो है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो ये जो 2a है उसको इस तरफ कर देंगे। तो अगर करेंगे तो 90 डिग्री प्लस माइनस 18 डिग्री है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। ये a
-2a उस तरफ जाएगा तो +2a हो जाएगा। तो इसको अगर 90 + 18 करेंगे तो 108 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3a। ए का वैल्यू निकालने के लिए 108/3, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9, ये आपका 1 कैरी कर गया, 3 5 15, 3 6 18, तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा 36, जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था। ए का वैल्यू 36, ये आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है tan a = cot b दिया हुआ है और बोल रहा है प्रूफ a + b = 90 डिग्री। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। आपको पहले दिया हुआ है tan a = cot b। ठीक, तभी जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा की जगह हम लोग कॉट भी जो है उसकी जगह हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan a इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। ठीक है, और ये अब क्या हो जाएगा ना, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, और ये आपका यहाँ क्या है निगेटिव में b, और इस तरफ आ जाएगा तो आपको प्लस में हो जाएगा। तो a + b इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी चीज़ को आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में तो कंफर्म रखिए कि आएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा पूछता ही है एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे sec 4a equal to cosec a minus 20 degree where 4a is a acute angle, तो find the value of a। इसमें a का आपसे वैल्यू फाइंड करने बोला है और गिवन में दिया हुआ है आपका sec 4a equal to cosec a minus 20 डिग्री। तो ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो इसी फार्मूला को हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सेक थीटा की जगह हम लोग कॉसेक 90 माइनस कर देंगे। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो ये क्या होता है, कोसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करते हैं ना, जो माइनस पर डिग्री में उसको इस तरफ ले आता है और 4a को जो है -4a को इस तरफ ले आते हैं, राइट हैंड साइड ले आते हैं -4a को। ठीक है, 90 थीटा प्लस 20 थीटा इक्वल टू a प्लस 4a हो जाएगा। 90 प्लस 20 करेंगे तो 110 प्लस इक्वल टू 5a हो जाएगा आपका। अब क्या होगा, 110/5 इक्वल टू a। इसको इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, और ये आपका फिर यहाँ पे कैरी जाएगा तो 5 2 10। तो a का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 22। और इस क्वेश्चन में आपसे a का वैल्यू ही पूछा था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा है ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन सो दैट ए sin B + C/2 इक्वल टू cos A/2। ठीक है, तो आपको ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है। sin B + C/2 इक्वल टू cos A/2, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। और यहाँ पे दिया हुआ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है आप लोग का। ठीक है, तो A + B + C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग इसको ये
बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए कर सकते, ये ए प्लस साइन में था, उस तरफ जाएगा तो माइनस साइन में आ जाएगा। अब क्या करते हैं ना, ये हम लोग इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं बाई 2 से। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, 180 डिग्री, तो यहाँ पे आपका b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अभी आपको किस टर्म में आप लोग को प्रूफ करना है, तो साइन थीटा के टर्म में आपको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, साइन पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। और यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाए थे वीडियो में, जैसे पहले वाले वीडियो में आपको फार्मूला बताए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो बस इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका हो क्या जाएगा, देखिएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 2। इसी चीज को आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये सब क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे ये 8.3 आप लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को 8.4 समझाएंगे, तो जरूर से जरूर सैटरडे को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सैटरडे को हम लोग का नेक्स्ट वीडियो 8.4 जो है वो आप लोग को अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।